जैसी आज बारिश, प्रभु का आशीर्वाद इस जगह को मिला, अभी तक मानसून में ऐसी बारिश नहीं है। और साथियों, आपके समक्ष आज जो प्रस्तुत होना पड़ा, कुछ लोग नीरज शर्मा का विरोध करते करते उस विरोध की रेस में इतना आगे बढ़ गए, अब उन्हें अपनी विधानसभा का भी विरोध करना पड़ा। आप सबको पता है, अक्टूबर 2019 में आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना। विधायक बनने से पहले दो चीज़ों के बोर्ड हमने अपनी विधानसभा में बहुत जोर शोर से देखे थे कि मेट्रो लाने के लिए धन्यवाद और स्मार्ट सिटी शामिल करने के लिए धन्यवाद। बजट सेशन खत्म होते ही 14 मार्च को हमारे यहाँ कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, चंडीगढ़ आना जाना बंद हुआ और हमें बड़ा दुख हुआ जब हमने स्मार्ट सिटी की बात चंडीगढ़ में फरीदाबाद बात की कि NIT 86 और बल्लभगढ़ विधानसभा की 1 इंच जमीन भी स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है, 1 इंच जमीन किसी को, परंतु बोर्डों के द्वारा हमें बहकाया गया था। तत्पश्चात जुलाई में हमारी विधानसभा की कमेटियों की मीटिंगें चालू हुई और PUC कमेटी का मैं मेंबर था। उस कमेटी की तो बात हमारी गोपनीय होती है, हम नहीं रख सकते। उसमें एक बार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट आया, उस डिपार्टमेंट के आगे ये बातचीत चली कि फरीदाबाद से के बीच में जो गुड़गांव मेट्रो रेल आनी है, इसकी DPR तैयार हो। उत्सुकतावश जानकारी लेने के लिए मैं चंडीगढ़ गया। इसके लिए नोडल एजेंसी HMRTC है, हरियाणा मेट्रो रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और जब मैं वहाँ से DPR लेके आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो सरकार ने 3 रूट बनाए थे, DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है, उन 3 रूटों में से सरकार एक रूट पे काम कर रही थी, जिसमें इसका रूट रखा था बाटा चौक, अरावली गोल्फ कोर्स, भड़कल इनक्लेव, पालीस्टोन क्रेशर, पुलिस चौकी मांगर, मांडी, सेक्टर 56 वाटिका चौक। हमारे होश उड़ गए, पर हमने हिम्मत नहीं आई। तत्पश्चात जुलाई के महीने में ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। 23 जुलाई 2020 को मैंने उनको पत्र दिया। पत्र के साथ साथ मैंने उनको बताया कि मेट्रो हमें प्याली चौक पे क्यों चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये प्याली चौक हमारी 3 विधानसभाओं का संगम है। इधर भड़कल विधानसभा लगती है, उधर बल्लभगढ़ विधानसभा लगती है और सामने सीधा हमारी NIT 86 विधानसभा लगती है। और तीनों विधानसभा के कम से कम 20 लाख लोग इस प्याली चौक को टच करते हैं। और अगर जो ये मेट्रो और अरावली गोल्फ कोर्स से जाएगी तो सिवाय एक शॉपिंग मॉल के वहाँ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा, गरीब जनता को फ़ायदा नहीं होगा। उनकी बिल्डिंगों के रेट तो बढ़ सकते हैं, सामने दशहरा ग्राउंड है, इधर रोज गार्डन है या गोल्फ क्लब है। मुख्यमंत्री जी ने कागज़ जचवाने के लिए दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया और 28 जुलाई को जो हमारे राजेश खुल्लर जी हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने फाइल पे लिखा CM हैज़ डिज़ायर्ड अर्जेंटली एंड रिकमेंडेड कि आप इसका दोबारा से रीअलाइनमेंट करें, इसकी जांच कराएं। ये उन्होंने 28 जुलाई को कागज़ तैयार किया। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं DMRC के ऑफिस गया। मैंने फरीदाबाद का ऐसा कोई नेता नहीं जिसके दरवाजे पे जाके ये गुहार ना लगाई हो कि चाहे पार्षद क्यों ना हो, क्योंकि हमारी महापौर जी का भी एरिया इसी में आता है। मैंने 30 जुलाई को महापौर जी को भी पत्र लिखा, उसके साथ में 11 पार्षदों को चिट्ठी लिखी जो इस प्याली चौक के इर्द गिर्द के एरिए से जुड़ते हैं। माननीय कृष्णपाल जी को पत्र लिखा, मूलचंद भाई साहब को पत्र लिखा, सीमा त्रिखा जी को पत्र लिखा, सबसे व्यक्तिगत बात की।
और आप सबके साथ इस प्याली चौक पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, सरकार को ज्ञापन भी दिया और उसके अंदर एक अलग जगह NIT 86 के अंदर, बल्लमगढ़ के अंदर, भड़कल के अंदर कि नहीं मेट्रो स्टेशन होना चाहिए तो प्याली चौक पे ही होना चाहिए। परंतु बड़े दुख की बात है, भाई मूलचंद शर्मा जी ने जरूर पत्र लिख के बात करी, सीमा त्रिखा जी मुख्यमंत्री जी से बात करके आई। मंगलवार का हमारा समय होता है मुख्यमंत्री जी से मिलने का। एक दिन मैंने कहा भी कि हम तीनों चलते हैं, इकट्ठे मिलके आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है मेट्रो में खाली NIT 86 के लोग बैठेंगे, भड़कल के भी बैठेंगे, बल्लमगढ़ के भी बैठेंगे, सबकी विधानसभा लगती है। और दिल्ली के आज़ादपुर के बाद सबसे बड़ी सब्जी मंडी है डबुआ की हमारी, शमशान घाट है, लोगों को सुख दुख में आना जाना होता है, ये सबसे प्रोमिनेंट जगह है। धीरे धीरे होते हुए ये कागज़ हमारे आगे बढ़े, HMRTC ने पत्र लिखा DMRC को कि आप इस स्टेशन को उसके अंदर लागू करें। तत्पश्चात DMRC ने गूगल के ऊपर प्याली चौक बना के और HMRTC को ये लेटर लिख के दिया कि हम आपको ये प्रपोजल भेज रहे हैं कि हम इस मेट्रो स्टेशन को प्याली चौक पे चाहते हैं और इसकी हमने रीरूट की अलाइनमेंट कर दी है। तत्पश्चात 16 मार्च 2021 को जो हमारी हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो इस मेट्रो का काम देखेगी, हालांकि हम तीनों विधायकों को इस बजट में बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी मेट्रो के लिए अलग से पैसा निकालेंगे। हमने जो बजट के ऊपर मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था, मैंने उसके अंदर भी लिखा था कि इस बजट के अंदर गुड़गांव फरीदाबाद की मेट्रो के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। 16 मार्च को HMRTC ने MD DMRC को पत्र लिखा, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, इट इज इंटीमेटेड दैट ए लेटर डेटेड 2 मार्च 2021 कॉपी इनक्लोज वाज सेंट टू HSIDC with request to provide plans and profile of Gurgaon Babur Metro at the earliest. Further, it is also intimated that proposal submitted by you to de-route alignment from Nehru Colony to take it further on Shahid Bhagat Singh Marg before taking a left turn on Delhi Mathura Road and integrating with existing Bata Chowk Metro Station on DMRC's White Line. Line number 6 has also been approved by the government of Haryana. There will be 3 stations on the de-routed alignment, namely शहीद भगत सिंह मार्ग, प्याली चौक एंड बाटा चौक। परंतु उसके बावजूद इस शहर के दुश्मन कहूँ और मैं दूसरी शब्दों में कहूँ तो शायद वे लोग माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के भी दुश्मन हैं। मैं बार बार सोचता था कि मैं चंडीगढ़ से फाइल पास करा रहा हूँ, मैं दिल्ली से फाइल पास करा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ क्यों रुक रहा है। एक छोटा सा पुराना 2020 का बिना कागज देखे, बिना जान पहचान के स्टोरी बना दी, प्याली से मेट्रो गायब, विधायक झूठा, विधायक अफवाह फैला रहा है, विधायक कुछ नहीं कर सकता। अरे भले मानसो तुम मेरा नुकसान है, जितनी एनर्जी इन झूठी अफवाहों को फैलाने में लग रहे हो उतनी एनर्जी आप इस चीज़ में लगाते कि भाई क्यों नहीं आ रही प्याली पे मेट्रो स्टेशन। धन्यवाद दे रहे हैं कृष्णपाल जी का। इसका मतलब क्या है कि कृष्णपाल जी नहीं चाहते NIT 86 का विकास हो, कृष्णपाल जी नहीं चाहते भड़कल विधानसभा का विकास हो, कृष्णपाल जी नहीं चाहते कि बल्लमगढ़ विधानसभा का विकास हो। क्या कृष्णपाल जी को 1,11,000 समथिंग वोट NIT 86 के लोगों ने नहीं दी? मेरे से ज़्यादा प्यार किया कृष्णपाल जी को यहाँ के लोगों ने। परंतु ये कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो मेरा विरोध करते करते NIT 86 के विरोध पे उतर आए और फरीदाबाद के सांसद को बहकाने लगे कि ये काम करोगे तो जी आपको गुडविल नहीं मिलेगी, गुडविल नीरज शर्मा ले जाएगा। अरे भाई जब चुनाव होंगे जनता तो उस समय वोट देगी, फिलहाल इलाके के विकास पे तो ध्यान दे दो। और ये सारे कागज़ मैंने फरीदाबाद के, इससे पहले भी जिस दिन ये मेरे पास कागजात आए थे, मैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ऑफिस गया था, वहाँ पता करके आया था, वहाँ भी आप सबको प्रेस नोट दिया था। उसके बाद भी एक झूठा नंबर फैला दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी मंशा क्या, जबकि हमारे लोगों ने इतना सहयोग किया इस मेट्रो के लिए, चाहे कोई राजनीति से अलग हटके सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी। एक दिन वो हमारे सनातन धर्म मंदिर में मिगलानी साहब ने मीटिंग रखी, कुदरती 10 आदमी नहीं आए तो लोग उनको कहने लगे मिगलानी साहब विधायक आ गया, बाकी लोग नहीं आए। मैंने कहा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है,
जब सुंदरकांड में पुल बन रहा था तो गिलहरी के योग